This session is being recorded, and this session is especially being recorded for those students who are willing to join SKH online education, especially English language program or IELTS preparation. ये सेशन उन लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खास तौर पर बेटा जो इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और आइल्स प्रिपरेशन की तरफ आना चाह रहे थे। आपकी स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड आ रहा है, जिस तरह से बिल्कुल ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है। अगर आप अपने कैमरे ऑन करते हैं तो फिर आपको बैठना भी पड़ेगा जैसे क्लास में बैठते हैं। बेड के ऊपर लेट कर कैमरा ऑन करोगे तो फिर सर को, ठीक है ना। देखो, अगर सर भी अपना कैमरा ऑन करते हैं तो बिल्कुल एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, बनियान पहना हुआ हूँ और क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपकी, अच्छा नहीं, इसमें एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने कैमरे ऑन करते हैं तो किसी को भी नहीं दिखेंगे सिवाय मेरे। उसकी वजह ये कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, अगर आप लैपटॉप से है तो शायद आप इस चीज को अवेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, अपने 2 साल के तजर्बात शेयर करूंगा। पहले, आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस जून 2020, ठीक है। शायद मुझे देखते भी रहेंगे तो आपको थोड़ी सी बात बेहतर समझ आएगी। लेकिन मैं आपको ये बात भी आज एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मैं अपने कैमरा ऑन करके पढ़ाता हूँ और अगर मैं अपना कैमरा ऑफ करके पढ़ाता हूँ, मैंने दोनों चीजों पर रिसर्च की है, ठीक है। क्योंकि ये रिसर्च पहले कभी नहीं हुई, तो ये सारी रिसर्च अभी 2 साल में ही हुई है जितनी। और ये मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल बनाई जा सकती है। क्या स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। मैंने 2020 में रमजान थे, इट वाज रमजान, ठीक है। आई स्टार्टेड, लेकिन मैंने जूम पे से स्टार्ट नहीं लिया था। मैंने उसको फेसबुक पर मैं लाइव जा रहा था और मेरे पास 7 स्टूडेंट्स, आई हैड 7 स्टूडेंट्स। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अभी सवाल भी लूंगा बेटा, राइट। एंड but that was my first experience on Facebook. I was teaching live on Facebook. 7 students were there. But with the passage of time, ना आपके लिए कोई ऑनलाइन टीचिंग कोई बहुत पुरानी चीज थी, ना हमारे लिए। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में जूम आया। जब जूम आया तो थोड़ी तब्दीली आना शुरू हुई। लोगों को पता नहीं था जूम क्या है, मुझे भी नहीं पता था। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट एंड नाउ, पहले तो मुझे ऐसा लगा, फर्स्ट आई रियलाइज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच स्टूडेंट्स ऑनलाइन। मैं टोटली इसके अगेंस्ट जा रहा था, नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फिजिकली सिंस 2004। फिजिकली मुझे पढ़ाते हुए मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार, हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक स्टूडेंट्स स्पीक ऑनलाइन। देखिए, अभी भी आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी। मैं भी यही सोच रहा था। और फिर देखिए, जब इंसान कुछ सोचता है ना तो उसके बाद ही कोई चीज डिस्कवर होती है। आइंस्टाइन ने भी कुछ सोचा ही होगा, न्यूटन ने भी कुछ सोचा होगा, एडिसन ने भी कुछ सोचा होगा, जब भी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। तो मैंने भी यही सोचना शुरू किया, यार हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक स्टूडेंट्स स्पीक ऑनलाइन। और फिर हकीकत में बनकर ये चीज आ गई। व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट सेशन इन अगस्त 2020, पहले सेशन में हमें ऐसा लगा कि हमारे पास बहुत काबिल स्टूडेंट्स आ गए। ये मैं आपसे सारे तजर्बात शेयर कर रहा हूँ। इन फर्स्ट सेशन आई रियलाइज दैट यार इतने पढ़े लिखे लोग आ गए, 2 महीने में सब अंग्रेजी शुरू हो गए बोलना। फिर दूसरा सेशन शुरू हुआ, वहां पे भी हमने ये बात महसूस करी। 2 महीने में बच्चा इंग्लिश एकदम रवानी के साथ बोल रहा है। फिर हमारे साथ ऐसा होने लगा, हर सेशन में बच्चे आ रहे, लाइक आफ्टर 2 मंथ्स दे आर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। मसला क्या है यार। मेरे साथ जो एक टीचर होते हैं सर जावेद, पूरी टीम है मेरे साथ, लेकिन सर जावेद एंड आई स्टार्टेड फर्स्ट
What's happening? What's going on? Students are speaking faster. क्या लोग आ रहे हैं या कुछ और मसला है? तो सब they are improving. In online learning, students are improving faster as compared to physical classes. मेरी अभी तक 2 साल की ये रिसर्च है कि ऑनलाइन के अंदर, मैं लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, शॉर्ट कोर्सेज, आइल्स प्रिपरेशन, इस चीज के तजुर्बात मुझे 2 साल के हैं. इन 2 years what I have observed, और मैं इस बात को प्रूव करूंगा आज आप लोगों के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है. मैंने ये देखा कि ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट रेट है वो 80% है. फिजिकल क्लासेस में आप यकीन करें 10% होता है आजकल. क्यों? आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा. आज से पहले इतनी देर तक इतनी तवज्जो के साथ टीचर को सुना और व्हाइट बोर्ड पर नजर, आप क्रॉस लगा सकते हैं, आपके पास देखिए क्रॉस का ऑप्शन है, जहां पर हैंड रेस का ऑप्शन है ना, वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, नहीं सुना. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी तवज्जो से स्टूडेंट सुनते हैं, आप लोग ऑनलाइन सिस्टम में क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी आप देख रहे हैं, मेरी तरफ तवज्जो है. चलिए अब आप बताइए, अब आप बताइए, चैट में भी बता सकते हैं, माइक खोल के भी बता सकते हैं इस वक्त. अब आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? स्क्रीन को देख रहे हैं सर. अरे देख रहे हो, एक काम और भी कर रहे हो, अब ज्यादा तवज्जो के साथ कर रहे हो. सुन रहे सर आपको, सुन रहे हैं सर आपको. सुन रहे हो. और मुझे तमाम माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, आप बताइए अंग्रेजी कैसे आती है, देखने से या सुनने से? वरना तो बचपन से, सुनने से सर. वरना बचपन से तुम इंग्लिश फिल्म्स देख रहे हो रात भर, अंग्रेजी तो आ जाती, लेकिन नहीं आई. क्योंकि अंग्रेजी देखने से नहीं आती है ना, अंग्रेजी सुनने से आती है. और ये इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस है जो प्रूव कर दी गई है. कोई भी जबान अगर आपको सीखनी है, सुनना शुरू कर दो. और आपको क्या लग रहा है, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर सिर्फ स्टूडेंट क्या कर रहा है? सर साउंड का मसला है. They are just listening. तो सर ने जब ये बात फोकस करी कि बच्चा सिर्फ सुन रहा है, तो सर ने कुछ ऐसे सेशंस इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए जिसमें आपकी लिसनिंग ज्यादा हो गई. अच्छा, बच्चे मुझसे भी, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आई वांट टू स्पीक. मैं कहता हूँ बेवकूफ, सुनना शुरू करो. अ गुड लिसनर हैज अ गुड नॉलेज. अ लिसनर हैज गुड नॉलेज एज कंपेयर्ड टू द स्पीकर. सुनने वाले के पास नॉलेज ज्यादा होती है. और याद रखिए, जो सुनते लोग ज्यादा है, वो जब बोलते हैं तो सबको खामोश करवा देते, लेकिन जो बोलने वाला होता है वो कुछ सीख नहीं रहा होता. मैंने कहीं पढ़ा है, लिसनिंग इज लर्निंग. हबीब खालिद की किताब बीकॉम पार्ट 1 जिस दौर में पढ़ी थी, उसी किताब में पढ़ा था. फिर पढ़ाना भी शुरू किया, बिजनेस कम्युनिकेशन 10 साल पढ़ाया. लिसनिंग इज लर्निंग. इफ यू आर लिसनिंग, यू आर लर्निंग. इफ यू आर स्पीकिंग, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग. ये बात जहन में बिठा लीजिए. तो ये बात दिमाग में ले आओ. ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग, मैं लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज को सीखने की बात कर रहा हूं. इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, you can learn online, because I have observed the improvement rate 80% as compared to physical classes. Physical classes में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल फोन ही होती है. आपका मोबाइल फोन आपके हाथ से नीचे जाता ही नहीं है, टीचर को आप तवज्जो से सुनते ही नहीं है, बोर्ड पे आपकी नजर रहती नहीं है. कोई नई क्लास में लड़की आ जाती थी, बच्चा वहां डाइवर्ट हो जाता था, बाहर की दुनिया में डाइवर्टेड. टीचर क्या पढ़ा रहे, जब सवाल करो तो जी सर सॉरी आई वाज बिजी, सॉरी, दोबारा, एक दफा दोबारा रिपीट कर दे, सुना नहीं मैंने सर. जब लेक्चर लिख रहे होते तो बातें कर रहे होते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर लिख रहे हैं. अब बताओ कहां से सीखेगा वो? लिसनिंग तो है नहीं. लिसनिंग इज द की. मैं कह रहा हूं आज के सेशन से तुम एक बात सीख के चले जाओ और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे. लिसनिंग इज द की. दिस इज द की. गो एंड ओपन द डोर. यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, बिलीव इन मी. कोई ग्रामर रूल्स, कुछ वोकैबुलरी कुछ नहीं सीखो, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग. लेकिन हमें लिसनिंग में मजा चाहिए.
क्या चाहिए? मजा। मजा आएगा सुनने में तो ही सुनेंगे, वरना कितने दिन मैं तुम लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स बता सकता हूँ जहां पर तुम लिसनिंग के लिए ऑडियोज डाउनलोड कर लोगे, लेकिन कितने दिन सुनोगे? ईमानदारी से बताओ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगले दिन मजा नहीं आएगा। तो सलमान खान कहते थे मुझे किक नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को भी किक चाहिए, हर चीज में मजा चाहिए। यहाँ पे भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, तफरी चाहिए आजकल के बच्चों को क्लास में। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सीखने मजा जब ही आता है जब तफरी मिलती है। और याद रखो, लैंग्वेज इज लर्न विद फन। अगर लैंग्वेज में फन नहीं है तो कभी भी सीख नहीं सकोगे। अगर ये यूनिवर्सिटी वाली क्लास बना दूं मैं तुम लोगों की, जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चर दे रहा होता है, सीख सकोगे? बताओ। यूनिवर्सिटी लेवल की क्लास बना दूं, सब आए, अदब से आप लोग खड़े हो गए, प्रोफेसर साहब की बातें सुनी, वो आपको सुननी पड़ती है क्योंकि आपको डिग्री चाहिए। यहाँ पर आप चाहते हैं कि यार मजा आए, क्योंकि जब मजा आएगा तो सीखने को मिलेगा। और हमेशा याद रखें, लैंग्वेज क्लास में मजा नहीं आ रहा इसका मतलब कहीं पर गड़बड़ है। सो यू विल ऑलवेज एंजॉय लैंग्वेज क्लासेस, आई अश्योर यू, बिकॉज लैंग्वेज कैन बी लर्न विद फन। चलो अब हम अपनी कुछ बहुत जरूरी बातें, ज्वाइन योर ऑडियो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। और जरा देख ले एडमिन, सबकी ऑडियो कनेक्ट हो चुकी है। बहुत सारे एक बच्चे हैं नीचे, उनकी अभी तक ऑडियो कनेक्ट ही नहीं हुई, तो प्लीज उनसे राब्ता करें, उनकी ऑडियो कनेक्ट करवा दें। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ज्वाइन योर ऑडियो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। अच्छा, मेरी 2 रिसर्चेस आपके सामने है, मैं आपको बताऊं, मैं 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे मुझे अजीब अजीब बातें भी सुनने को मिली, क्योंकि मेरे पास जो 2 साल से जेंडर पढ़ रहा है वो फीमेल्स पढ़ रही है, उनकी भी इस वक्त क्लासेस चल रही है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो मैं वॉइस पढ़ाने के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सारे लोग, आज सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैंने बहुत प्रोफेशनल टीचर हूँ मैं, लेकिन मैं लड़के और लड़कियों को साथ पढ़ाने के खिलाफ हूँ। आजकल के इस दौर में खासतौर पर ऑनलाइन क्लासेस में। अब क्यों हूँ उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कोई एक रीजन, ठीक है? तो मैंने कहा ना, मेरे दिल का एक टुकड़ा आज जुड़ गया, जैसे मैंने आवाज सुनी वैसे लड़कों की, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 16 इयर्स, हमने कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। हमारे लिए स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, नो मैटर मेल, नो मैटर फीमेल। अब तो लैंग्वेज को, नॉलेज को शेयर करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद थी जो 2 साल से रेगुलर, कुछ लड़के बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे और सुलझे हुए, पाबंदी से उनका एक मैसेज आता था हर महीने, और इतनी इज्जत देते थे कि वो समझ लो उन्होंने दिल में एक जगह बना दी। और उन्होंने मुझे इस बात पर बना लिया कि सर, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर वॉइस, क्योंकि ये ज्यादा जरूरत आवाज नहीं है। क्योंकि आप यकीन करें, बहुत इज्जत मिली है 2 साल के अंदर ऑनलाइन लर्निंग के अंदर, इतनी इज्जत मिली है क्योंकि हम नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं। अभी तो आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हम किस लेवल पर आपको पढ़ा रहे हैं। और आप, मैं तो कहता हूँ 3 महीने तो दूर की बात है, 2 महीने भी दूर की बात है, 1 महीने में आप अपनी इंप्रूवमेंट का लेवल देख लेना कहाँ पहुंच गए। उसकी वजूहात आज सारे सेशन में मैं बताऊँ। सबसे पहले जूम को इस्तेमाल करना सीख लें आप लोग। इफ यू हैव नेवर यूज जूम बिफोर, हाउ टू यूज जूम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मजा जब ही आएगा जब आपको जूम का इस्तेमाल आएगा, क्योंकि इसके अंदर है नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप याद रखिएगा, यू हैव टू रेज योर हैंड। यहां हाथ उठेगा, यहां मेरी जबान से उस स्टूडेंट का नाम आएगा। नहीं यकीन आ रहा, हाथ उठाकर देख लीजिए। दिस इज अ नॉन वर्बल लैंग्वेज, यू हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन। अच्छा, अब सबसे पहले एक काम और करें,
अपना नाम तो चेंज करें। मैं ओप्पो F3 से क्या पूछूं, डेल से क्या पूछूं? हाँ, रूहुल्ला ने हाथ उठाया। तो बेटा सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट्स में जाइए। देखिए इस वक्त 40 पार्टिसिपेंट्स क्लास में। सिराज भी आ गए, वेरी गुड। अब्दुल्ला, मोहम्मद रऊफ, खुशी हो रही है यार। नासिर खान, यूसुफ जई और मोहम्मद ताहिर और जनाब नासिर खान। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में जाकर टॉप पर जाइए, आपको अपने मोबाइल फोन का नाम नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, रीनेम का ऑप्शन आएगा, अपना नाम वहां पर मेंशन करें जल्दी से। पार्टिसिपेंट्स में जाइए, पार्टिसिपेंट्स में जाकर के वहां पर देखिए आपको, हाँ, ओप्पो F3 लिखा होगा, उसको चेंज कर दें। रीनेम का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना होगा आपको, तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। यस, वेरी गुड। अच्छा, आप हैंड्स डाउन कर ले। हैंड्स डाउन का ऑप्शन भी है, वरना मेरे पास भी एक क्लिक पे सबके हाथ नीचे चले जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा, अब मैं ड्यूरिंग क्लास मैं आपसे एक सवाल करता हूं। हाँ भाई, बात समझ आई? आपने कहा नहीं आई। अच्छा, अब इसमें माइक का इस्तेमाल कम करना है। इन ऑनलाइन लर्निंग यू हैव नॉन वर्बल लैंग्वेज। मैंने कहा बात समझ आई, आपने कहा नहीं आई भाई, तो क्रॉस लगा दीजिए। देखिए क्रॉस का ऑप्शन है आपके पास, चेक करें। ये मुझे एक क्रॉस मिल जाएगा क्लास में, मैं वहीं पर रुक जाता हूं। सर सॉरी, बात समझ नहीं आई आपने। माइक का इस्तेमाल कम करना है मेरी क्लास में, बिकॉज आई कंडक्ट योर ग्रामर क्लास। इन माई ग्रामर क्लास स्टूडेंट्स सिंपली लिसन, राइट? एंड इन स्पोकन क्लास एंड डिस्कशन क्लास, आप जब एक बोल रहा हो तो दूसरा अपना माइक बंद रखे। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, कोई बात आपको समझ आई? मैंने कहा हाँ भाई मैं ठीक कह रहा हूँ, आपने कहा जी सर आप ठीक कह रहे हैं, आपने जो है टिक लगा देना। देखिए टिक का ऑप्शन ढूंढे जल्दी से। ये सारी चीजें सिखानी है मुझे आपको। ये दिस इज नॉन वर्बल लैंग्वेज। मजा आता है जब ये लैंग्वेज आपको आती है ना। जी सर समझ आ रही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर अपनी बात को जरा दोबारा बोले। जैसे ये सारी वो बातें जो हम फिजिकल क्लासेस में करते हैं, सर दोबारा बोले। ये दो बच्चों ने फॉरन, देखिए इसमें रिवर्स एरोज हो गए, रिवर्स नहीं रिवर्स, हाँ ये। और अगर आपने कहा सर सर आगे चले, बस समझ आ गई बात, तो अब आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आगे चले, हाँ भाई आगे चले, आपने टिक लगा दिया, एरोज शो कर दिए। दिस इज नॉन वर्बल लैंग्वेज, लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स। और मैंने वॉइस के लिए फॉर्मली प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। अगर ये बात किसी को अच्छी लगी है तो वो एक हार्ट दे सकता है। अगर आपको मेरा ये कदम अच्छा लगा है, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो 1500 रुपए में, जो अभी मैं आप लोगों को ऑफर्स दे रहा हूं, ये दे रहा है। और ये मैं आज से नहीं बेटा, ये 2 साल से सर का प्लेटफॉर्म चल रहा है। जाकर 153 रिव्यूज पढ़ लेना 4.9 स्टार्स के साथ, कि बच्चों ने, जब कोई सीखता है तो उसके बाद ही रिव्यूज देता है बेटा वो, ठीक है ना? तो जाकर रिव्यूज पढ़ लेना कि बच्चे रिव्यूज क्या दे रहे SKH ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। आप लोग अपने रिव्यूज देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अमूमन तारीफ, मैं कहता हूँ हम करके दिखाने वालों में से, बातें करने वालों में से नहीं। ठीक है बेटा? अच्छा, तो ये हो गई आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज के बाद अब हम आ रहे हैं आपके पास आपका टाइम टेबल। अभी मॉर्निंग का कोई बैच बॉयज के लिए बेटा मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं क्योंकि मॉर्निंग में बॉयज मेजॉरिटी मसरूफ होती है, मैंने जो आप लोगों की क्लासेस का आगाज कर रहा हूँ वो इवनिंग से कर रहा हूँ। 6 बजे से एकेडमी खुलेगी। अच्छा, ये मुझे फीडबैक देंगे, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए एक काम शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोगों से ही मशवरे ज्यादा करूंगा। मैं 6 बजे से स्टार्ट ले रहा हूँ लड़कों की क्लासेस, और रात 11 बजे तक चलेंगी। 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक तुम्हारे लिए एकेडमी खुली हुई है, तुम जब दिल चाहे आ जाओ। क्या ये फैसला सही है?
टाइमिंग 6 बजे से 11 बजे तक आप लोगों को लगता है सर दिस इज द गुड टाइम, ऑफिस से आ जाएंगे, जॉब से आ जाएंगे, हर चीज से फारिग हो गए, 6 से 11 इनफ है। 11 के बाद सर्दी हो गई है, सिग्नल भी जैम हो जाएंगे। तो व्हाट डू यू से, 6 टिक आए, बाकी लोग टिक लगाकर बताएं कि सर ये टाइमिंग जबरदस्त है। कोई एक आध केस ऐसा होगा जिसको मॉर्निंग और आफ्टरनून में पढ़ना है तो फिर उसको देखेंगे, कहीं एडजस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी जो हमारा जो नारा है, हम लड़कों के ग्रुप में लड़के पढ़ाते हैं, लड़कियों के ग्रुप में लड़कियां पढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो आपकी बेटा इवनिंग क्लासेस है, 6 से 7 होगी आपकी ग्रामर। अच्छा, ग्रामर के डेज भी सुन ले, सर आपको पढ़ाएंगे ट्यूसडे, और सर का दूसरा दिन होगा आपके साथ थर्सडे। फिर मेरे साथ होती है, मेरे बहुत सारे स्पोकन टीचर्स होते हैं, मैंने अभी किसी को टाइमिंग अलॉट नहीं की है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मिस महक मेरे साथ होती है। शी हैज बीन टीचिंग विद मी फॉर 2 years इन ऑनलाइन। वैसे वो हमारे साथ पहले कॉलेज में फैकल्टी मेंबर थी, तो आई हैव नोन हर फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years। शी इज एन एक्सपर्ट स्पोकन टीचर, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। और इनकी क्लास आपके साथ होगी मंडे को, ट्यूसडे को, ट्यूसडे तो मेरी है, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। यानी कि 3 दिन आपके साथ, 6 से 7 में, 2 दिन सर आपके साथ। अच्छा देखो, मैं फिर आपको अपने तजुर्बात बताऊं, मैं 5 दिन ग्रामर भी पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग ग्रामर 5 days इन अ वीक। बच्चों को बदहजमी शुरू हो गई थी। क्यों? हजम ही नहीं हो रही थी। क्या होता है कि जब मैं ग्रामर का एक लेक्चर ऑनलाइन में दे रहा हूं, वो बराबर है 3 लेक्चर्स के। पूछो क्यों, सवाल करो क्यों, सर वाई, पूछो भाई, सवाल करो, चैट में लिख के भेज सकते हो, वाई सर, वाई, वेरी गुड। इसकी वजह ये बेटा, हम जब फिजिकल क्लासेस में जाते थे तो लेक्चर लिखते थे, क्लास को खामोश कराते थे, चाय का कप हाथ में होता था, बातें करते रहते थे, जो लेक्चर होता था वो 20 मिनट का ही होता था। यहाँ पर पूरे 1 घंटे का लेक्चर होगा। यहाँ पर ये नहीं है कि सर आ रहे टहलते हुए, बीच में किसी ने रोक लिया, नहीं। 7 बजे का मतलब 7 बजे क्लास शुरू होगी, 8 बजे सर का लेक्चर खत्म होगा। ये डिसिप्लिन है एसकेएच का। हाँ, कभी वैसे तो 7 बजे कोई ऐसी मुझे मसरूफियत नहीं होती। 7 बजे क्लास शुरू हुई, 6 बजे क्लास शुरू हुई, बस मगरिब होती है 6 बजे, तो नमाज पढ़ के 6:05 पे कोशिश तो है 6 बजे शुरू करें, लेकिन मगरिब हो रही होती है तो 6:05 हो सकते हैं, वरना थैंक यू वेरी मच, अपने टाइम पे क्लास शुरू होगी, 7 बजे खत्म। 7 बजे से उसके बाद सर, उसके बाद क्या करेंगे? अरे उसके बाद आपकी डिस्कशन का दरवाजा खुल जाएगा। आज आप लोगों को बोलने का मौका भी मिलेगा, अभी आप लोग सुन रहे हैं तो सुनने का तोहफा भी मिलेगा ना। अभी आपको मेरी स्पोकन टीचर्स और डिस्कशन टीचर्स मुझे ज्वाइन कर लेंगी 7 बजे 8 बजे, फिर आप लोग उनकी बातें सुनिएगा और फिर बात भी कीजिएगा। डिस्कशन क्लास शुरू होगी 7 बजे से और चलेगी 11 बजे तक। सर मतलब 1500 रुपए में हम 5 घंटे पढ़ सकते हैं? जी बेटा, 1500 रुपए में एसकेएच के ऊपर लोग 5 घंटे ही पढ़ते हैं। ये बातें मैं व्हाट्सएप के ऊपर नहीं बताता, जो मेरे सेशन में आता है मैं उसी को तफसील बताता हूँ कि भाई ये चीजें हम लोग देते हैं। वरना अगर ये सारी बातें, इतनी बातें बताने का टाइम ही नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 600 की इंक्वायरी आई थी 10 दिन में, 600 लोगों ने राब्ता किया, 150 लोग रजिस्टर्ड हुए। मुझे पता था 50 लोग आएंगे जो खुश नसीब होंगे, वो आ गए, ठीक है ना। अब इनमें से 25 दाखिला लेंगे जो बहुत ज्यादा खुश नसीब होंगे। 7 से 11 में सर पढ़ाएगा कौन? टीचर्स के नाम सुन लो। हमारे पास मिस तहमीना भी होती है, हमारे पास मिस आफिया भी है। ये सारे मिस आफिया, मिस आफिया के साथ हमारे पास अवेलेबल है सर जावेद, ठीक है। ये अब ऐसा भी हो सकता है कि 7 से 9 में आपको मिस तहमीना के साथ डिस्कशन मिल जाए, 8 से 9 से उसके बाद 9 से 11 सर जावेद आपको ज्वाइन कर ले। तो ये टीचर्स रैंडम ऑर्डर में कहीं भी आपको डिस्कशन मिल जाएगी। सर ये कितने डेज होगी? मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाते हैं हम लोग, मंडे टू फ्राइडे। मुझे ईमानदारी से बताओ यार, मैंने भी एज अ स्टूडेंट काफी सर्च किया है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, आप लोग सब सर्च कर रहे होते हो, मुझे ईमानदारी से बताना
क्या आज तक पाकिस्तान में तुम लोगों को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला है जहां तुम लोगों को डिस्कशन का फ्रीडम मिल रहा हो? 5 घंटे आ जाए 1500 रुपए में, 1 घंटा ग्रामर एक टीचर के साथ, एक टीचर के साथ स्पोकन, और फिर 3-4 मल्टीपल टीचर्स आपको मिल रहे हैं जो आपको डिस्कशंस करवा रहे हैं, और आपको कोई टाइमिंग की कैद नहीं है। कोई ऐसा आपको कहीं, मुझे माइक खोल के बता सकते हैं जी सर ऐसा इदारा मैंने एक ज्वाइन किया था, 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमें पढ़ा रहे हैं, या आप क्रॉस लगा दे अगर आपको ऐसा कोई इदारा नहीं मिला और आप काफी अरसे से तलाश कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ फेसबुक के, कोई ऐसा मेरा जो जो चीज मैं दे रहा हूँ वो दे रहा है, क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं करता। आई नेवर फॉलो पीपल, पीपल फॉलो मी। लोग मुझे फॉलो करते कि अच्छा एसकेएच वाले ये करवा, लेकिन हम इतना हटके करते हैं काम कि कोई हमें कोई फॉलो कर नहीं सकता। कर दे दो बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी। अब आइए, रात का एक और सेशन भी है मेरा, उसकी टाइमिंग है 9 से 10। ये जो मैंने लिखा है ना, ये देखिए, ये वाली बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगी क्लास। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब आप चाह रहे सर मैं तो रात लेट नाइट आता हूँ, मैं तो रात की क्लास लेना चाह रहा हूँ 9 से 11, ले लो बेटा, नो प्रॉब्लम। सर की क्लास होगी 9 से 10, वही ट्यूसडे और थर्सडे को। और यहाँ पर आपको टीचर मिलेंगी, यहाँ पर टीचर का नाम है मिस हिना, ये आपकी स्पोकन क्लास लेगी, इनकी टाइमिंग्स होगी 9 से 10। ठीक है, एक टीचर और भी होती है, अभी जब आगे मैं और बैचेस स्टार्ट करूंगा तो आपको वो मिल जाएगी। टीम मेरी बहुत बड़ी है, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, एक मिस महक आपको मिल रही है, मिस हिना मिल रही है, सर जावेद मिल रहे हैं, मिस तहमीना मिल रही है, मिस आफिया। मैंने अपने अलावा आपको 5 टीचर्स दे दिए, मुझे मिलाकर 6 टीचर्स हो जाते हैं। 1500 रुपए में 6 टीचर्स आपको अंग्रेजी बुलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और यकीन करें 1 महीने में अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते तो ये कसूर आपका है। 6 बजे से बैठ जाओ, मोबाइल हाथ में लेकर खाते रहो, पीते रहो और सुनते रहो। तुम देखना 1 महीने में तुम लोग कहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम लोगों को जरूरत है। तुम लोगों को शौक नहीं है, तुम लोगों की जरूरत है। जब इंसान की कोई चीज जरूरत होती है ना, वो उस चीज को हासिल कर लेता है अगर वो उस पर मेहनत करे। रेगुलर रहो। एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट मैंने कभी छुट्टी नहीं की। 6 महीने का हमारा कोर्स था, 2003 में किया था, 2003 में पढ़ा था हमने लैंग्वेज को। उस वक्त एक छुट्टी नहीं की थी। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कौम के अंदर ना एक बुराई है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं, जिससे मैं हमेशा नाराज होता हूँ, मुस्तकिल मिजाजी। तो अच्छा सर, अच्छा एक सवाल है जी, बेटा बोले। सर मैंने इवनिंग में दाखला लिया 6 से 7 में, मेरी क्लास मिस हो गई, तो मैं 7 बजे मैंने डिस्कशन ज्वाइन कर ली। अब रात में 9 बजे आपकी क्लास है, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? श्योर, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मतलब अच्छा सर, मैंने 6 से 7 की ग्रामर ले ली और रात 9 से 10 भी ग्रामर लेना चाह रहा हूँ, दो ग्रामर लेना चाह रहा हूँ, मोस्ट वेलकम, आई डोंट माइंड। अच्छा, मैंने 6 से 7 मिस महक की स्पोकन ले ली, रात में भी स्पोकन लेना चाह रहा हूँ 9 से 10, ले लो बेटा, कोई रोके तो बताना मुझे। अच्छा, मतलब हम यूं भी कर सकते हैं कि हम 6 से 7 स्पोकन ले लें, और फिर 7 से 10 हम 7 से 9 डिस्कशन कर ले, फिर 9 से 10 जो वो फिर स्पोकन ले लें। यस, ये होता है भाई, यही होता है स्केच के ऊपर। 6 बजे से लेकर आप 11 बजे तक भाई, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग। दिस इज एन ऑफर विच नोबडी इज ऑफरिंग, एंड नोबडी कैन ऑफर। इतने सारे टीचर्स को आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना, बस अल्लाह नियत साफ है, मंजिल आसान है। आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो, और आप सीख सकते हो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर, इस पैटर्न पर पढ़ना शुरू कर दो। सर एक सवाल और है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड डिस्कशन? कितने लोगों का ये सवाल है? हाथ उठा ले। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड डिस्कशन? देख, 2 साल में तकरीबन 200 लोगों ने ये सवाल किया। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड डिस्कशन? अभी आपको मिस महक भी ज्वाइन करेंगी, शी इज माय स्पोकन टीचर। अभी आपको मिस तहमीना भी ज्वाइन करेंगी, शी इज माय डिस्कशन टीचर। फिर आप लोग अपने स्पोकन और डिस्कशन क्लास के अंदर जाएंगे, ठीक है ना?
याद रखो स्पोकन क्लास का ताल्लुक ग्रामर क्लास से होता है, स्पोकन क्लास का ताल्लुक ग्रामर क्लास से होता है। आपकी स्पोकन टीचर आपकी गलती को दुरुस्त करेगी। आप बोल रहे होगे तो आपकी गलती को दुरुस्त करेगी। स्पोकन टीचर रेक्टिफाइज यू। डिस्कशन टीचर हैज अ डिस्कशन टॉपिक एवरी डे। 3 सेगमेंट्स होते हैं डिस्कशन, बाकायदा पूरी प्लान है हमारी। आपको सिर्फ बोलना है। यू आर नॉट रेक्टिफाइड इन द डिस्कशन क्लास, यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू स्पीक, यू आर ऑलवेज गिवन अ चांस टू स्पीक। हमेशा आपको ये मौका दिया जाएगा, बोले बोले बोले। स्पोकन में आपको मौका दिया जाएगा बोले, लेकिन आपको दुरुस्त भी किया जाएगा। स्पोकन टीचर आपकी गलती निकालता है, डिस्कशन टीचर गलती नहीं निकालता, क्योंकि मना किया है मैंने। डिस्कशन में बच्चे को जाने दो, फ्लुएंसी लेकर आनी है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड डिस्कशन। और जो मैं ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट सिंपल, तो स्पोकन टीचर आपको प्रेजेंट सिंपल में ही लेकर चलेगी। वो आपको प्रेजेंट सिंपल के ऊपर बेस्ड करके एक्टिविटीज करवाएगी, बोलेगा ओके नाउ शेयर योर रूटीन, ओके स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। वो उसकी पास एक्टिविटीज सारी डिजाइन हुई है, वो आपसे शेयर करेगी। ठीक है, फिर आ जाए तो बेटा ये 2 सेशंस मेरे स्टार्ट हो गए और ये 13 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, 13 दिसंबर। और इन दोनों में मैक्सिमम हम जो स्टूडेंट एक सेशन में लेते हैं वो 20-25 लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ताकि हर बच्चे को बोलने का मौका मिले। भरने की आदत नहीं है मेरी, ठीक है ना। 1500 रुपए फीस ले रहा हूँ, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन है। लेकिन पार्टी अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्यों? ये लीजिए, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्टी क्यों खत्म नहीं हुई है? क्योंकि हम आपको दे रहे हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री सेशन 10 to 11 में। अगर आपको MS ऑफिस नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हम आपको सिखाएंगे MS ऑफिस भी। अगर आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है, बहुत सुना होगा आपने कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटर बन जाओ, फ्रीलांसिंग कर लो, हम आपको सिखाएंगे कंटेंट राइटिंग। दोनों अलग अलग टीचर्स है, एक्सपर्ट है MS ऑफिस की और कंटेंट राइटिंग की। देखो इज्जत दोगे ना तो इज्जत मिलेगी। टीचर्स को इज्जत दो। हमने इस बात को मैंने महसूस किया है कि ऑनलाइन के अंदर लड़के बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी जो करेगा क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा रिमूव कर देंगे, बस उसके पास से एक फैसिलिटी चली जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ यार देखो, अब एक अच्छी चीज मिल गई है ना, तो उसको और अच्छा बनाओ। टीचर्स की इज्जत करो, उनसे सीखो। ये आप अच्छा, अब ये ऑफर सुन लो कैसी है। 13 दिसंबर से मेरे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 22 दिसंबर से MS ऑफिस और कंटेंट राइटिंग के 10 से 11 में सेशन स्टार्ट हो। ये 3 महीने तक तुम लोग अवेल कर सकते हो। तुम अगर बिल्कुल MS ऑफिस में जीरो हो, तुम्हें हम हीरो बना देंगे 3 महीने में। तुम 3 महीने बाद कहीं पर नौकरी के लिए जा रहे हो, तुम्हें लैंग्वेज स्किल्स भी तुम्हारे अच्छे, तुम्हें कंप्यूटर में भी MS ऑफिस भी आता है, तुम्हारा बॉस कहता है लिखना आता है, तुम्हें कंटेंट राइटर जो हमारा है टीचर, वो भी तुम्हें कुछ लिखना सिखा देगी। वो बोलेगी फेसबुक पे ऐड लगा दोगे, हमारी एक पोस्ट लिख लोगे, जी आई हैव डन कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। 3 महीने में तुम लिखना भी सीखोगे, 3 महीने में तुम्हें MS ऑफिस भी आ जाएगा। अगर ऑलरेडी आता है तो डिस्कशन क्लास में चले जाना। 10 से 11 में 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, डिस्कशन क्लास में जाओ, MS ऑफिस और कंटेंट राइटिंग कर लो। ये फ्री ऑफर है, वरना MS ऑफिस का कोर्स ऑनलाइन लोग 1500, 2000, 2500 का करवा रहे। कंटेंट राइटिंग का कर मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा 5000 रुपए का करवा रहे। और सही है, 5000 रुपए का ही है ये, 5000 से ज्यादा का। क्यों? इसको सीखने के बाद आप एक फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। आप लोगों की एड कॉपीज बना सकते हैं, आप लोगों के ब्लॉग्स लिख सकते हैं, लोगों के आप वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं। बट उसके लिए आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, अब आ जाइए लाइफ टाइम मेंबरशिप। SKH आपको और क्या दे रहा है? मेरे साथ गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम आप लोगों को पता होगा, आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और गूगल क्लासरूम की एक्सेस आपको मिल जाएगी। गूगल क्लासरूम में मेरे सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी है, लेकिन गूगल क्लासरूम पे सीक्वेंस में मिल जाएगी। 7 गूगल क्लासरूम में हर महीने एक गूगल क्लासरूम की आपको एक्सेस मिलेगी।
ठीक है। गूगल क्लासरूम एक वोकैबुलरी का है और उसके बाद जो मेरी 6 स्टेजेस है उन सबके गूगल क्लासरूम है। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिलेगी। एक दफा आपने कोर्स कर लिया, अब उस पूरा कोर्स आपके पास वीडियो फॉर्म में आपके पास मौजूद रहेगा। सर कोर्स आउटलाइन क्या है आपकी? कोर्स आउटलाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तो बेटा देखो फ्लुएंसी चाहिए, इफ यू जस्ट वांट टू गेट फ्लुएंसी, मैं कहता हूँ 1 महीना पढ़ लो फ्लुएंसी आ जाती है कुछ स्टूडेंट्स के अंदर। 2 महीने पढ़ लो फ्लुएंसी आ जाएगी, 3 महीने पढ़ लो कंफर्म लाजमी फ्लुएंसी आ जाएगी। लेकिन 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 स्पेंड 3 hours डेली ऑन Zoom। तो हाथ उठाकर बताइए कौन लोग ऐसा कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पेंड 3 hours डेली ऑन Zoom? जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सर तुम्हारे सामने एक मिसाल है, मैंने 3 घंटे तो कम है, मैं 6 घंटे रोजाना एज अ स्टूडेंट स्पेंड करता था। क्लास थी मेरी 9 to 11 और बेटा मैं एकेडमी जाता था 7 बजे और वापसी होती थी रात को 1 बजे। अब मेरा स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या था? सर क्या करते थे आप? 7 to 9 एक ही काम करता था और वो था सुनता था। सीनियर स्टूडेंट्स होते थे, उनको बैठ के सुनता था, लिसनिंग। 9 to 11 क्लास लेता था, सुनता भी था, बोलता भी था। और फिर सर 11 to 1 क्या करते थे? 11 to 1 अपने दोस्तों के साथ फुल, होता है ना लड़कों का स्टाइल जो होता है प्योर, आप होटल पे बैठ के इंग्लिश की टांगे तोड़ते थे। 11 to 1 हम करते थे स्पीकिंग। आपके पास देखो अपॉर्चुनिटी बहुत है। तुम्हें क्या लगता है 11 बजे अगर टीचर्स चले गए तो एसकेएस की एकेडमी का दरवाजा बंद हो जाएगा? सिराज, अगर तुम लोगों ने 5-6 लोगों का ग्रुप बन गया, आपने कहा सर दिस इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म एंड सर मैं चाहता हूं कि 11 बजे के बाद भी थोड़ा हम अपनी आपस में डिस्कशन करें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। आप 11 से 12 लिंक ऑन रहेगा, आप डिस्कशन करें, आपको फुल फ्रीडम है। यू हैव अ 11 से 12, अरे 11 से 1, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है लर्निंग के लिए। रिकॉर्डिंग हो रही होगी मेरे पास, क्या बात हो रही है, सारी चीजें मेरे पास आ रही होगी। अच्छा याद रखो, वीडियो बंद रखो, इसके लिए यार तैयार होना पड़ता है। पूरे दिन के थके हारे, अब लगाओगे, कंघी करोगे, पाउडर लगाओगे, फिर बैठोगे, फिर घर का फिर पीछे बैकग्राउंड का भी फिक्र, पर्दे डालोगे, छोड़ दो ना, कैमरा बंद रखो। कैमरा बंद रख के जितनी अच्छी तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी ना, कैमरा खोल के नहीं होगी, तुम खुद परेशान होगे। और फिर रिकॉर्डिंग में तुम आ जाओगे, फिर कोई मसला हो। इसलिए मैं कहता हूँ उस चीज से दूर रहो जिस चीज पर मसला हो। अपने वीडियो कैमरे बंद रखो। हाँ, कभी कभार जब दिल चाहे मैं आपके साथ हूँ, क्लास में कोई डिस्कशन चल रही है, इट्स ओके। जैसे अभी हमारे पास, अभी मैं ये कर लूँ, मुकम्मल कर लूँ अपनी बात, फिर सब अपने कैमरे ऑन करें, तैयार हो जाए सब, ठीक है ना, बाल बाल बना ले, फिर एक लाइव सेशन विद ऑल कैमराज ऑन। अच्छा, लड़कों को बढ़ाने का मजा ही अलग है, ठीक है ना। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा हमेशा हम लोगों को लड़कों की क्लास में आता है। क्यों? हम हर बात को हर अंदाज से समझा सकते हैं, ठीक है ना, सो मजा आता है। अब ये स्टेजेस सुन लो बेटा जरा। पहले फ्लुएंसी चाहिए, 1 महीने में भी आ जाएगी, 2 महीने में, 3 महीने में भी। अगर 3 महीने में फ्लुएंसी नहीं आई, इसका मतलब है तुम कहीं गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। मैं आगे नहीं जाने देता स्टूडेंट्स को, स्टेज 3 पर जाकर ब्लॉक कर देता हूँ, कहता हूँ बेटा रिपीट करो, पैसे मैं दूंगा। अच्छा, मतलब अगर हम स्टेज 3 तक गए, इम्प्रूव नहीं किया, लेकिन 3 घंटे रोज क्लास भी लेनी है, ये नहीं कि एडमिशन लिया और गायब हो गए, सर आपने कहा था 3 महीने हो गए अब तो फ्री पढ़ेंगे हम। जी नहीं, आप रेगुलर है, आप रेगुलर 3 घंटे क्लास ले रहे, 3 महीने बाद भी इम्प्रूव नहीं हुआ, सर आपको स्कॉलरशिप देंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की।
कि यार दोबारा 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 पढ़ो अब्दुल्ला, तुम्हें दोबारा जरूरत है, डोंट नीड टू पे फी। ऐसी मिसालें बेशुमार मिलेगी पिछले 2 साल में। आई did not accept fees for the 4th month if you are not speaking fluently after 3 months। क्योंकि 3 months के बाद फ्लुएंसी का काम नहीं है, फ्लुएंसी तो 3 महीने में आनी है। अब जो आएगी लेवल 2 से वो आएगी एक्यूरेसी, जिसमें गलतियां बहुत ज्यादा है। फ्लुएंसी तो 3 महीने में आ गई है, अब अपने अंदर क्या लेकर आओगे? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस दुरुस्तगी, और ये जिंदगी भर आती रहेगी। स्टेज 4, 5 और 6 ये वो स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं बस सर बोलना आ जाए, थोड़ी बहुत फ्लुएंसी आ जाए, स्टेज 1 इज इनफ फॉर यू, लेवल 1 इज इनफ फॉर यू। ठीक है सर, अच्छा मटेरियल क्या मिलेगा? अरे आज आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भी आ जाएगा मटेरियल। आपको फाउंडेशन लेवल के नोट्स मिलेंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। आपको टेंसेस के नोट्स अलग है, मॉडल्स के लोग हर महीने आपको नोट्स मिलते रहेंगे। मेरी 5 वर्कबुक्स है, एक पहली वर्कबुक आज आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और फिर आपको पढ़ाई में मजा आएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने कुछ SKH ऑनलाइन एजुकेशन के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके साथ साथ चल रहे हैं। एक हमारा बेटा इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा है, आइल्स चल रहा है। किड्स क्लब हमने अभी स्टार्ट किया था, 2 साल वक्त की जरूरत थी, अपनी चल रहा है। स्किल्स डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है, फ्रीलांसिंग स्किल्स सिखा रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहे हैं, उसकी भी कुछ वर्कशॉप्स आ रही है, डेमोज आ रहे हैं, वो भी ले लीजिएगा। आप में से कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू वर्क ऑनलाइन? एक छोटी सी आपको बात करूंगा, फिर मेरा सेशन ऑफ होगा, फिर मिस महक और मिस कितने लोग सर इज अ फ्रीलांसर? आपको पता है मैं फ्रीलांसिंग करता हूं, मैं कोई और जॉब नहीं करता, आई डोंट डू एनी अदर जॉब। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाता ही हूँ, एंड आई डोंट डू एनी फिजिकल जॉब। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, यकीन करें 6 महीने में तुम लोगों को फ्रीलांसर भी बना दूंगा। मुश्किल नहीं है। फ्रीलांसर बनने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज बोलूंगा और वो है स्किल। तुम्हें फ्रीलांसर बनने के लिए सिर्फ स्किल्स की जरूरत है, फिर तुम कभी किसी के मोहताज नहीं होगे। मेरा सबसे पहला स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप लोग मेरे चाचा फुप्पी के बेटे नहीं है। मुझे 600 लोगों ने 10 दिन में राब्ता किया। हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम से अगर मैं अपने बिजनेस को रन करूंगा तो मुझे याद रखो फेसबुक और इंस्टाग्राम को पैसे देने पड़ेंगे। तो लोग कहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें काम करना है, करो जाओ फाइवर और अपवर्क पे विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करो, फिर तुम्हारे पास स्किल्स होने चाहिए जबरदस्त वाले। अभी बातें भी करता हूँ, सवाल भी लूंगा। दूसरा मेरा स्किल है आपके सामने लैंग्वेज टीचिंग स्किल। मुझे पढ़ाते हुए देखना, मैं रिकॉर्डेड सेशंस भेज रहा हूँ अभी क्लास के बाद, उसको सुनना आज रात, आज सुनना वो लेक्चर्स। ठीक है ना। मेरा तीसरा स्किल है MS ऑफिस। आपके सामने मैं लेक्चर्स टाइप भी कर रहा हूँ, मेरे टाइपिंग स्किल्स भी है, यूट्यूब से सीख सकते हो तुम। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग बचपन से शौक है। ब्लॉगर मैंने बचपन में सीख लिया था। कंटेंट राइटिंग, पढ़े लिखे लोग हैं, कंटेंट राइटिंग भी आती है। यूट्यूब पैसिव लॉन्ग टर्म अर्निंग, 3 से 4 महीने बाद चैनल अप्रूव होने वाला है। जबकि मैं यूट्यूब को कोई ये नहीं कहता मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन पे क्लिक करे। बच्चा मेरे लेक्चर्स देखता है, मेरे लेक्चर्स को पसंद करता है, यूट्यूब पे जाता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, बेल आइकन पे क्लिक करता है, खुद ही करता है। यूट्यूब है ही ऐसी चीज कि आप अपना कंटेंट ऐसा डालें कि लोग आपके चैनल को खुद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके कंटेंट को देखें और सुने। ये सारे स्किल्स अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो यू विल बिकम अ फ्रीलांसर। स्किल्स को बेचना सोशल मीडिया मार्केटिंग में आना चाहिए। और याद रखो बेटा, एक, अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, अब मैं तुम लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, कुछ सीखने के लिए कुछ जेब से निकालना पड़ता है। बगैर पैसे के ये दुनिया कुछ नहीं देती। ये दुनिया बहुत मतलबी है। फ्री में यूट्यूब के ऊपर सीखना चाहते हो तो यार तुम्हारा डेटा वहां पे भी लग रहा है, पैसे तुम वहां पे भी दे रहे हो, वो भी तुम फ्री में नहीं सीख रहे हो। और यूट्यूब में भी वो जाकर तुम्हें एक जगह पर जाकर तुम स्टक हो जाओगे
क्योंकि अगर वो सब कुछ सिखा देगा तो उसने जो वीडियो अपलोड किया आखिर में बोलता है मेरा कोर्स इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इस नंबर पे मुझसे राब्ता करें। वो भी एक मकसद के तहत अपनी वीडियो को अपलोड कर रहा है, सारी बातें नहीं करता वो भी यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो अब किसी का कोई सवाल है? मैंने आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में बताया, मैंने आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताया। इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, ये सारे स्किल्स हैं, ये मेरे अंदर थे जब कोविड स्टार्ट हुआ। बस मैंने फेसबुक पे ऐड चला दिया, मुझे आता था ऐड वैड, ये सारी चीजें मुझे पिछले 8-10 साल से आती है। जरूरत नहीं पड़ी, अब जरूरत पड़ी तो हम क्लिक कर गए। लोग अब सीख रहे हैं, जो अब भी नहीं सीख रहे हैं वो बता रहा हूं, नोकिया की कंपनी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक वक्त था नोकिया कितना पॉपुलर था, लेकिन देखो वक्त के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करोगे तो फिर खत्म हो जाओ। तो अभी आज आप लोग सब पढ़ रहे ना बैठ के, आपने अपने अपने स्टाइल को चेंज किया है, आपने अपने फॉर्मेट को चेंज किया है, अपने स्टाइल को चेंज किया है। तो यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जब अपने लर्निंग स्टाइल को चेंज किया है तो आप अपना अर्निंग स्टाइल भी चेंज करो। या नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो जिंदगी में अब ऐसा करो कि काम तुम्हारे पीछे भागे, स्टूडेंट्स तुम्हारे पीछे भागे, लोग भागे, भाई हमारा काम कर दो। स्किल्स को सीखो, 6 महीने लैपटॉप और इंटरनेट लेकर बैठ जाओ, यकीन करो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे साथ थोड़ी सी गुड लक ये थी कि मुझे ये सारी चीजें आती थी, आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ये सारी चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी। जब सीख लोगे फिर दुनिया में अपना नाम बनाओगे, ठीक है। कोर्स आउटलाइन मैंने शेयर कर ली, स्क्रीनशॉट ले लो टाइम टेबल का। अब आप लोग अपने आखिर में थोड़े से रिव्यूज दे दें, क्योंकि फिर मेरी अपनी ये क्लास है, मैं चला जाऊंगा और मिस महक और मिस तहमीना आपको ज्वाइन कर लेगी। आप डिस्कशन और स्पोकन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। किसी के आखिर में रिव्यूज अगर आप मुझे अपने रिकॉर्ड करवा दें तो आई विल बी ग्लैड। कि आपको SKH ऑनलाइन एजुकेशन की जो ऑफर है कैसी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी? आपके माइक्स मैंने ऑन कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हो आपकी ऑफर। आप अच्छा, अगर आप लोग हाथ उठाएंगे ना 1 बाय 1 तो मैं नाम लेता रहूंगा, फिर आप लोग अपनी बात, ठीक है ना। हैंड रेस करते रहे, मैं आपका नाम लेता रहूंगा। पहले मोहम्मद नासिर खान। मोहम्मद नासिर खान, अता मोहम्मद। लेफ्ट साइड से आपको माइक ऑन करना पड़ता है। नासिर, अता। ओके सर। अच्छा, हम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ग्रेट, आपकी जो जितना भी मैंने अभी सुना है बहुत ज़बरदस्त लगा। मैं आपकी इस ऑफर से मुतमईन हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, आप इंग्लिश क्लास फर्स्ट कब स्टार्ट करेंगे? 13 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 13 दिसंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, क्योंकि मैं किसी के भी पैसे नहीं चाहता जाया हो। वो स्टूडेंट्स जिनकी क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक है वो ऑनलाइन सिस्टम को ज्वाइन करें। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से नीचे है ना बेटा, तो आपके लिए ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो आप लोग क्वालिफिकेशन जरूर अपनी देख लीजिएगा और उसके बाद जो है वो कोई स्टेप लीजिएगा। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक हो, ज्यादा से ज्यादा PhD भी हो, आई डोंट माइंड। किसी का कोई सवाल? अच्छा, मैं देखो एक चीज अभी बस महक और हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ना ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, अभी टीचर्स ज्वाइन आपको कर रही है। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा आपके पास ब्रेकआउट रूम्स के ऑप्शंस आए, ठीक है। ब्रेकआउट रूम्स के ऑप्शंस आएंगे, आप देखिए अपने मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड पर एक डिस्कशन क्लास लिखा होगा। कुछ बच्चे डिस्कशन क्लास में भेज रहा हूं मैं, और
कुछ बच्चे मैं भेज रहा हूँ, बल्कि आप खुद जा सकते हैं ताकि आपको खुद जाने का तरीका पता चले। और स्पोकन क्लास, जरा मुझे हाथ उठाकर माइक खोलकर बताइएगा, अभी ज्वाइन नहीं करना है आपको। एडमिन बेटा मिस महक और मिस तहमीना से को बोले ज्वाइन कर ले। मैंने ये देखे, क्या आपको अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर ब्रेकआउट रूम्स दिख रहे हैं? माइक में बताइए या टिक लगाकर बताइए, क्या Yes, आपको जी सर। ब्रेकआउट रूम्स दिख रहे हैं? अच्छा देखो, हमारे Yes, sir. जितनी भी क्लासेस होती है ना बेटा, वो इसी तरह से ब्रेकआउट रूम्स में होती है। अब तुम्हें अभी 36 स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँ तो खुद भी भेज सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद इस ब्रेकआउट रूम से क्लासेस को ज्वाइन करने का तरीका सीखें। आधे घंटा आपके पास है, आप अभी 8 बज रहे, आधा घंटा आप स्पोकन क्लास में गुजारिए, आधा घंटा आप डिस्कशन में जाइए, ताकि आप दोनों क्लासेस को एक्सपीरियंस कर सके कि दोनों क्लासेस किस तरह से होती है। ठीक है, तो अब आप अभी टीचर्स विल ज्वाइन यू, आप लोग रूम को सिलेक्ट करें और उस फिर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर दे। देखिए आप एक दूसरे रूम में चले जाएंगे, टीचर्स आपको वहीं पर कर लेंगे। नजर आया ब्रेकआउट रूम्स? Yes, sir. जाओ क्लास में। ब्रेकआउट रूम्स को सिलेक्ट करें और ब्रेकआउट रूम्स को सिलेक्ट करके अपनी क्लास में आप जाइए, स्पोकन या फिर डिस्कशन, किसी एक क्लास को सिलेक्ट करके उस क्लास में उसको ज्वाइन पे क्लिक कर दे, आप दूसरी क्लास में चले जाए। ठीक है, Join your class students from the option of breakout room, select your class and join। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे टॉप की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे 4 स्मॉल बॉक्सेस शो हो रहे होंगे जहां लिखा होगा ब्रेकआउट रूम्स। ब्रेकआउट रूम्स के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, अपनी रेलेवेंट क्लास को सिलेक्ट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। डेमो स्टूडेंट्स डिस्कशन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और स्पोकन क्लास को। बेटा आपने मिस महक को कहा कि इस वाले लिंक पर आना है। Students on the class, please from the option of breakout room, select your point। आपको अपने रुमाना, आपने मिस महक और मिस तहमीना को ऑन बोर्ड किया है? हेलो सर। जाओ क्लास में जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। यार आप लोगों को दूसरी आईडी और पासवर्ड दिया ना, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहा हूँ।
I am associated with this institute, and we are here. So starting from our introduction, we people are going to start this session with introduction. Miss Meg, am I audible? As we all know, yes, you are audible, but whenever you intend to speak, you need to raise your hand first, beta. This is, sorry, miss, this is SKH. Sorry. Oh, sorry, sir. इट्स ओके आप अपनी जगह सही है। अच्छा, इन बच्चों को ना आप इंट्रोडक्शन तो इनका लीजिएगा जरूर, लेकिन ओवरऑल जी। जो आपकी स्पोकन की जो बुकलेट है ना, उस पे जरा इनको जी, जी। दिखा दीजिएगा कि किस तरह से आप जो है वो स्पोकन क्लास कंडक्ट करेंगी अगले 3 महीने तक इन लोगों के साथ, ताकि लोगों को एक आइडिया हो जाए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। अच्छा, स्पोकन क्लास में ये एक्टिविटीज होती है। फिर इनके introduction पर आ जाइएगा। इनके पास आपके पास 1 घंटा है। बच्चे रैंडम अभी कुछ इधर आते जाते रहेंगे, ठीक है? यू हैव 1 hour. Okay, thank you so much, sir.